मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कार्यरत होमगार्ड्स के अवशेष ड्यूटी भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कार्यरत 309 होमगार्ड्स को 25/4/2017 से 2/7/2018 तक के अवशेष ड्यूटी भत्ते के एरियर भुगतान के लिए प्रथम किश्त के रूप में 1,24,38,600 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों की भांति जनजाति कल्याण के संस्थानों और विद्यालयों में भी भोजन भत्ता 4500 रुपए किए जाने की स्वीकृति दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर में मरीज के उपचार में हुई लापरवाही पर चिकित्सक को कठोर चेतावनी दी है। वहीं पर साइंस सिटी देहरादून की स्थापना के लिए समितियों के गठन की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साइंस सिटी देहरादून की स्थापना से संबंधित कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए 3 समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की है। गठित की जाने वाली समितियों में प्रबंध निकाय समिति, कार्यकारिणी समिति और प्रकल्प अनुश्रवण समिति शामिल है। इतना ही नहीं, सीएम रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज मिश्राजपट्टी सहसपुर देहरादून के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता रमेश प्रसाद बडौनी को 1 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन के तहत USIEF प्रशिक्षण में प्रतिभाग के लिए निर्धारित आयु सीमा में 1 साल का शिथिलीकरण प्रदान करते हुए प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाने की अनुमति प्रदान की है। तो वहीं सरकार ने बड़े शहरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए ठोस पहल करने का निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दे दिए। कमेटी में शहर के प्रबुद्धजनों को शामिल किया जाएगा। कमेटी शहरों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस बारे में सरकार को सुझाव देगी। मुख्यमंत्री ने शहरों में अतिक्रमण की बढ़ती समस्या पर भी चिंता जताई है। साथ ही निर्देश दिए कि शहर की सड़कों के फुटपाथ समेत अन्य स्थानों पर अतिक्रमण रोकने के लिए हर माह अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि प्रदेश में बनने वाली सड़कों, नालियों आदि के रखरखाव का प्राविधान पूर्व में ही नीति में निर्धारित किया जाए। इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो कि बजट का कुछ अंश मरम्मत आदि कार्य के लिए रखा जा सके और इसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। पौड़ी में कोरोना योद्धा रतन सम्मान समारोह में शामिल होकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो अदृश्य है। चीन के वुहान शहर की लैब से चलकर ये बीमारी पूरे विश्व में फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इस बीमारी से संघर्ष करने की ठानी, जिसका परिणाम ये रहा कि आज हमारा पहला ऐसा देश है जहां 2 वैक्सीन एक साथ उपलब्ध है। आज यहाँ चौबटाखाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में कोविड-19 योद्धा रतन सम्मान समारोह के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने ये तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए सभी ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अनेक कठिनाइयां उठाई हैं। धीरे धीरे हमने इस बीमारी को समझा, इससे बचने के लिए कोविड नियमों का पालन किया। तो वहीं होमगार्ड सहित करीब 275 कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम को बतौर विशिष्ट अतिथि संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने मदद के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य किया है। लोगों की मदद के लिए कार्य किया गया। तो वहीं पर उन्होंने ये कहा कि अब वैक्सीन आ गई है, हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 योद्धा रतन सम्मान समारोह में प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई और सांस्कृतिक मंत्री श्री सतपाल महाराज ने अनेक कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र और साथ ही शॉल देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक एकेश्वर ब्लॉक प्रमुख नीरज पांथरी सहित अनेक अधिकारी भी मौजूद थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। देहरादून पहुंच चुकी है वैक्सीन की दूसरी खेप।
ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। दूसरी खेप में कुल 92,500 डोज देहरादून पहुंच गए हैं। विशेष विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची वैक्सीन की दूसरी खेप। पहली खेप में उत्तराखंड को मिली थी 1,13,000 डोज और एक बार फिर जो है वैक्सीनेशन अभियान को लेकर अब दूसरी खेप भी देहरादून पहुंच चुकी है। विशेष विमान से जॉलीग्रांट जो है एयरपोर्ट इस खेप को पहुंचाया गया। आपको बताते चले पहली खेप में उत्तराखंड को 1,13,000 डोज दिए गए थे। तो ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर उत्तराखंड में लगातार काम हो रहा है और सप्ताह में 4 दिन निर्धारित किए गए हैं और उन 4 दिनों में बिल्कुल तैयारियों के साथ स्वास्थ्य कर्मी, पूरी टीम, नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी खेप भी देहरादून पहुंच चुकी है। विशेष विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट वैक्सीन को पहुंचा दिया गया और उसी के साथ ये भी आपको बताते चले वैक्सीनेशन को लेकर भी काम सही तरीके से हो रहा है। आपको ये भी बता दें, पहली डोज लगाने वालों के लिए दूसरी डोज लगाना अनिवार्य होगा। तो जो भी पहली डोज लगा रहे हैं वो दूसरी डोज जरूर लगाएं। उसी के साथ उन्हें भी ये हिदायत दे दी जाती है जो सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस डोज को लगाने के लिए केंद्र पर पहुंचने की कि दूसरे डोज के लिए भी उन तक वो मैसेज पहुंचना जरूरी है। क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भी देखी गई जहां पर उन्हें वो अलर्ट पहुंचा ही नहीं, वो मैसेज पहुंचा ही नहीं है कि ताकि वो आएँ और वैक्सीन लगा सकें। इसीलिए इन तमाम चीज़ों पर भी नज़र रखी जाए, इसको लेकर भी व्यवस्था होना ज़रूरी है ताकि सभी जो पहली डोज लगा चुके हैं, यानी कि जो पहला वैक्सीन टीका लगा चुके हैं, पहली वैक्सीन लगा चुके हैं, उन्हें दूसरी वैक्सीन के लिए भी इन्फॉर्म किया जाए, वो मैसेज उन तक पहुंचना जरूरी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। वैक्सीन की दूसरी खेप देहरादून पहुंच चुकी है। विशेष विमान से इस खेप को पहुंचा दिया गया और आपको ये भी बताते चले उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। दूसरी खेप को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस खेप को पहुंचा दिया गया और आगे ही बिल्कुल पूरे तमाम इंतजाम के साथ इस खेप को जो है रखा जाएगा और सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर इस वैक्सीन का अप्लाई होगा। तो ये पूरी जानकारी आपको दे रखे हैं और उसी के साथ ये भी हिदायत दी जा रही है लगातार कि जितने भी लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्हें टीका लगना है, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, उन्हें सही गाइड किया जाए। जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सही होना चाहिए। फिर चाहे किसी से कांटेक्ट करने की बात हो, डॉक्यूमेंट्स की बात हो या फिर केंद्र में तमाम सुविधाओं की बात की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। बाजपुर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। 9 मुर्गियों की मौत हुई जिससे हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और पशुपालन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पशुपालन विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे। ये बता दें, देश भर में बर्ड फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पशुपालन विभाग के क्षेत्र प्रसार अधिकारी जगमोहन कंबोज ने बताया है कि ऐसा लगता है कि इस मौसम बदलने की वजह से मुर्गियों की मौत हुई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए मृतक मुर्गियों के सैंपल को बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसका सबका सैंपल ले लिया है। जितनी भी मुर्गियां भी पाई गई मरी हुई हैं, इनका सैंपल हम लोग लेके भी भेज रहे हैं, तो उससे जो है क्लियर हो जाएगा। और बाकी वैसे इस समय लग नहीं रहा है कि इसमें कोई उस टाइप की बीमारी हो। अभी हम जनरली वैसे बता रहे हैं। और मौसम भी ठंडा है, उसकी वजह से भी ये मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी मुर्गियाँ मरती हैं। ये अब बाकी सैंपल ले लिया है तो उससे मालूम हो जाएगा टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना अपडेट आपको देते चले। उत्तराखंड में 153 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना की कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 95,000 के पार पहुंच गई। राज्य में अब तक 95,152 संक्रमित मरीज हैं। ये पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। और लगातार उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बढ़ते बढ़ते 95,000 के पार पहुंच गई। राज्य में अब तक 95,192 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और इसी के साथ जो है देवभूमि में कोरोना कहर बरपा रहा है। राज्य में 24 घंटे में 131 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रिकवरी रेट की बात की जाए तो देहरादून में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन नए आंकड़ों के सामने आने से थोड़ी सी समस्या गंभीर हो गई है और इसको लेकर समझना जरूरी है आखिर क्यों जो कोरोना के मामले हैं अब वैक्सीन आने के बावजूद लोगों को और सचेत और सजग रहने की जरूरत है। और हालांकि ये पहले से ही खुद पीएम मोदी ने भी अभियान की शुरुआत में कहा था कि वैक्सीन का मतलब लापरवाही नहीं।
उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पर्यटक नगरी रानीखेत पहुंची, जहां पर बतौल घाट में कार्यक्रम आयोजन में राज्यपाल को शिरकत करनी थी। राज्यपाल द्वारा बेताल घाट में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत भी किया। इसके बाद राज्यपाल ने केआरसी की वीर नारियों द्वारा संचालित हथकरघा वुलन फैक्ट्री का अवलोकन किया और उसी के साथ वीर नारियों द्वारा की जा रही मेहनत और कार्य की भी प्रशंसा की गई। बीजेपी और कांग्रेस द्वारा रानीखेत समस्याओं पर अलग अलग ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपे गए। बहुत पहले आई थी, लगभग 35 साल पहले। तब मैंने ये जो वुलन का उनका वो है रिहेबिलिटेशन सेंटर तब भी देखा था। तो मेरा बड़ा मन था कि एक बार इन वीर नारियों का ये देखा जाए और इनसे पूछा भी जाए कि ये यहाँ ठीक है कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, कोई बात हो तो बताएं। लेकिन आज मुझे देख के वहाँ बहुत ही अच्छा लगा है कि ये इतना अच्छा काम कर रही हैं। रामनगर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत ने शोई में दुग्ध अभिशीतन केंद्र का लोकार्पण किया। यहां उन्होंने ईटीपी प्लांट की भी शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लाल कुआं में भी दुग्ध डेयरी का आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें 30 से 35 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लगभग हमारे बीच उत्तरांचल डेयरी फेडरेशन की अध्यक्षा। खबर रामनगर से है। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में रामनगर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी रणजीत रावत के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। रणजीत रावत का ये कहना है कि लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दामों में की जा रही बढ़ोतरी से आम आदमी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो वहीं पर गरीब जनता की कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है। कांग्रेस के समय मामूली रूप से बढ़ोतरी होती थी तो बीजेपी के लोग सड़कों पर आकर मातम मनाते थे, लेकिन आज अपनी सरकार में हो रही महंगाई से बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर पुतला दहन किया। उत्तराखंड में महंगाई पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस का यह आरोप है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार बढ़ती महंगाई से जनता को निजात नहीं दिला रही है। उल्टा रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाने में सरकार लगी हुई है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन किया। तो वहीं पर देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। पत्रकारों ने बातचीत में प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली बीजेपी आज इस नारे को भूल गई है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस आदि के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी का पुतला दहन किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुरेश जोशी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सुरेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। त्रिवेंद्र सरकार ने केंद्र सरकार से तालमेल कर विकास को आगे बढ़ाया। सुरेश जोशी ने भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों की तुलना करते हुए कहा कि मुद्दाहीन विपक्ष बिना किसी बात को लेकर विरोध करती है। विपक्ष अपनी सरकार के दौरान की बजटीय व्यवस्था की जानकारी दे। त्रिवेंद्र सरकार ने हर विभाग के बजट को बढ़ाया। त्रिवेंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टिंग के दिन, जिस दिन उन्होंने शपथ, कार्य मित्रों को मैं बहुत संक्षेप में आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास भी कवरेज कमी होती है। लेकिन अगर मैं मुख्य तौर से 2-3 ही विभागों की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं और जो हमारी रोज की जरूरत है सड़क परिवहन की बात करूं, तो आंकड़े जो भारत सरकार ने पैसा दिया, जो प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च किया, मैं उन लोगों से जिन्होंने पिछली बार सरकार चलाई, ये सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं और मेरा हर कार्यकर्ता पूछना चाहता है, मंच पर बैठे हुए हमारे हर नेता पूछ सकते हैं
कि 2012 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार प्रदेश के अंदर चली, आपकी सरकार की क्या बजटीय व्यवस्था थी और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की जो त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है उसकी क्या बजटीय व्यवस्था थी। मैं कांग्रेस की ओर से महंगाई पर किए गए प्रदर्शन पर बीजेपी के दर्ज प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने हमला बोल दिया। वीरेंद्र बिष्ट का यह कहना है कि राज्य में कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन कांग्रेस को चुनाव की तैयारी करनी है, इसलिए महंगाई के नाम पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला। जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट का यह बड़ा बयान। कांग्रेस को तो नौटंकी करनी है, अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है, अपनी स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि जनता उनसे भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता का विश्वास जीता है। देश की जनता के साथ में हमने सद्भाव बनाया है। हमने इस कोरोना संक्रमण काल में राज्य में और देश में कहीं भी खाद्यान्न संकट पैदा नहीं होने दिया है। हमने राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं दी है और हमने महंगाई पर भी नियंत्रण किया है। राज्य में कहीं भी किसी तरीके की महंगाई नहीं है। कांग्रेस को तो नौटंकी करनी है, अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है, अपनी स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि जनता उनसे पूछती है कि आप राज्य के सरोकारों से जुड़े हैं कि नहीं है, उनकी समस्याओं से जुड़े हैं कि नहीं है। इसलिए कांग्रेस करती रहती है। अब एक साल चुनाव का रह गया है, इस एक साल में थोड़ा बहुत चहलकदमी कांग्रेस को करने दीजिए। उनको भी कुछ दिखाना होता है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सत्ता में आने का सपना छोड़ दें, वो बहुत दूर हैं और राज्य की जनता ने उनको अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा चौबटा खाल के रूप करने पर उस वक्त पेयजल अधिकारी पर बिफर गए जब ग्रामीणों ने पेयजल विभाग की पोल खोल डाली। दरअसल कोटमला क्षेत्र के ग्रामीण पेयजल विभाग की बेरुखी से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीणों ने समस्या सतपाल महाराज के समक्ष रखी तो सतपाल महाराज पेयजल अधिकारी पर जमकर बिफरे। उन्होंने इस मौके पर ही पेयजल अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और समस्या का समाधान जल्द करने को कहा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी जिले की अपनी विधानसभा जो है पहुंचे थे, जहां पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन यहां ग्रामीणों की समस्या पर्यटन मंत्री रखने पर पेयजल अधिकारी को भी जो ये भारी पड़ गई। वहीं पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया है कि अधिकारियों को ग्रामीण और जनप्रतिनिधि समस्या समय पर लिखित शिकायत तय करते हैं, लेकिन ये शिकायतें दफ्तर पहुंचते ही ठंडे बस्ते पर जाकर सिमट जाती है। उन्होंने कहा है कि शिकायतों का निस्तारण किया जाए। हमने आदेश दिया है कि जो पानी की किल्लत है इस समय मल्ला बदलपुर के अंदर, दुधार खाल के अंदर, इसका निराकरण किया जाए और आज काफी हमने आदेशित किया है और कहा है कि भाई जो कार्यकर्ताओं के जो है काम होने चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पर अपनी शिकायत रखता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर सुनना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि लोगों की समस्या सुने और उस पर कार्रवाई करें। कुंभ मेला नजदीक आते ही मेले में गतिविधियां तेज हो गई हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेले के अधिकारियों और बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैरागी क्षेत्र का निरीक्षण किया। बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने बैरागी कैंप में किए जाने वाले कार्यों के बारे में मेला अधिकारी को अवगत करवाया। मेला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय रहते पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर मेला अधिकारी ने नेशनल हाईवे निर्माण का भी निरीक्षण किया है। देखिए, बैरागी कैंप में जो पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जाती रही हैं वो सभी की सभी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो मौके पे ड्रेसिंग लेवलिंग है, जमीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लेवल करेंगे। उसके बाद पेयजल के साथ बिजली के कनेक्शंस और साथ साथ जो हम टॉयलेट्स और बाथरूम्स देते हैं, ये सभी चीजें जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से की जाएंगी। जो इंक्रोचमेंट भी है घाटों तक की भी है, साफ सफाई का है, लेवलीकरण का है और जितना खेता का जैसे अपने ये कोई मतलब कंपनी वालों का पड़ा था, उन सबको मेला अधिकारी जी ने अपने धरातल पे जाके, जिसे कहते हैं ना, मतलब मौका मुआयना पे जाके उसका निरीक्षण किया। सबको तत्काल यहाँ से हटाने के 1-2 दिन 4 दिन जितना का भी समय दिया और बैरागी कैंप की जितनी भी व्यवस्था है वो है एकदम टॉप हाई फाई करने का हमें आश्वासन दिया।
मसूरी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन किया गया और लंगर का आयोजन भी किया गया। गुरु सिंह सभा लदौर के तत्वाधान में गुरुद्वारे में अरदास के बाद शब्द कीर्तन के आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सिख परिवारों के साथ ही अन्य लोगों ने भाग लिया। वहीं किताब घर गुरुद्वारा साहिब ट्रस्ट में भी शब्द कीर्तन के आयोजन के बाद लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रंथ इंद्रजीत सिंह ने पाठ किया और उसी के साथ शब्द कीर्तन किया गया। सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से शुरू हुआ, जो 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत करते हुए यातायात जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के तहत एनडी तिवारी यूथ हॉस्टल से रवाना हुई बाइक रैली शहर भर के कई स्थानों से होते हुए गुजरेगी। आम लोगों को सुरक्षित और सतर्क ढंग से वाहन चलाने के लिए जागरूक करेगी। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने ये बताया कि आमजन को रोड सेफ्टी के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने एक विशेष थाना बनाने का भी निर्णय लिया है। अभी जो है पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के माध्यम से उनका निर्देश अनुसार एक बृहद ढंग से जो है आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी उसके लिए जो है विभिन्न कार्यक्रमों प्लान किया है। इसमें मेनली जो है रोड सेफ्टी से रिलेटेड सभी मुद्दे हैं, जो जागरूकता देने वाला विषय हो या जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसको सुधारने वाला विषय हो, ये सभी मुद्दों पर जो है हम लोग रेगुलरली जो है इसको एक बड़ा बृहद स्तर पर जो है इस महीने पूरे महीने में आयोजन करेंगे। जसपुर के ब्लॉक प्रांगण में समाज कल्याण विभाग के जरिए आयोजित शिविर में पहुंचे सीडीओ हिमांशु खुराना ने लोगों की दर्जनों समस्याओं को सुना और उनका मौके पर निस्तारण किया गया। इसके साथ ही कुछ समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। शिविर में श्रम विभाग द्वारा कार्ड न बनाए जाने और मजदूरों से पैसे लेकर कार्ड बनाए जाने का मुद्दा प्रमुख रहा। शिविर में वन विभाग, बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग, बाल विकास, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों की समस्याओं को भी सुना गया। तो वहीं पर शिविर में समाज कल्याण राज्य दर्जा मंत्री राजेश कुमार, विधायक आदेश चौहान और उसी के साथ पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र सिंघल मौजूद रहे। सितारगंज में एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर के द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ा चौकी प्रभारी ने 175 ग्राम अवैध चरस और एक स्कूटी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सितारगंज पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया और पकड़े गए अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी निकालने में जुट गई है। इस मामले में ले जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश से अहम जानकारी आपको देते चले। गंग नहर में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। गंग नहर में नहाने गए 2 युवक नदी में डूब गए। एक को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया तो दूसरे युवक का रेस्क्यू जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां गंग नहर में 2 युवक नदी में डूब गए हैं। हालांकि एक को बचा लिया गया, लेकिन जो है दूसरे युवक का रेस्क्यू अभी भी जारी है और उसकी तलाश की जा रही है। गंग नहर में 2 युवकों की डूबने की जानकारी, एक को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचा लिया और दूसरे युवक का रेस्क्यू जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी टीम के साथ पुलिस पहुंची है, रेस्क्यू किया जा रहा है और दूसरे युवक को खोजने में पुलिस जुटी हुई है। गंग नहर में युवक के डूबने से मौत का मामला सामने आया है। हालांकि एक को पुलिस ने बचा लिया, लेकिन दूसरे को बचाने में नाकामयाब रही है और अभी तलाश की जा रही है, रेस्क्यू जारी है।
देर शाम को मसूरी माल रोड तिब्बती मार्केट के पास एक पेड़ अचानक गिर गया, जिससे माल रोड पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पेड़ के गिरते हुए लोगों में भगदड़ मच गई, तो वहीं पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। शाम के समय माल रोड में लोगों की काफी भीड़ थी और जैसे ही पेड़ गिरने की आहट महसूस हुई, सभी लोग वहीं से भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि पेड़ जर्जर हालत में था और अचानक देर शाम को गिर गया, जिससे माल रोड का मार्ग बाधित हो गया। पेड़ गिरने की सूचना पर मसूरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाने में जुट गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी खबरों को आप www.hindikhbar.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।